सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे माननीय मित्र भारत के प्रधानमंत्री, जो कि 75 दिनों 80 दिनों तक कुछ नहीं बोलते इस कांड पे, ऐसे कांड पे, और 80 दिनों के बाद जब बोलते हैं तो सही मायने में कहा जा सकता है कि टू लिटिल और टू लेट। यानी बोलते हैं वो भी पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलते हैं। और अपनी जितनी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया जो बन चुकी है चारों तरफ, उससे वो प्रचार करवा रहे हैं कि सही मायने में प्रचार मंत्री बने इन दिनों, उनके बाकी मंत्रीगण भी प्रचार मंत्री बने हैं। अब ये सब लोग जो कर रहे हैं ये जिम्मेदार हैं। ये जो है काम हुआ है, ऐसा काम तो पूरे देश में किसी स्टेट में शायद ऐसा नहीं हुआ होगा जो हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने सुना होगा, और मैं अक्सर कहता रहा हूं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। गाली यानी क्रिटिसिज्म जो होगी वो कप्तान की होगी। मुझे पूरा लगता है कि ये पार्लियामेंट जो इस बार का सेशन जो है वॉश आउट हो जाएगा, और वॉश आउट हो जाएगा इसलिए कि हम लोग, और सही मायने में इंडिया, सही मायने में जो इंडिया जीतेगा, हमारा इंडिया जो है, हमारे लोग जो है, एक गुट और एकजुट विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री इस पे बोलें, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे बात करें। डिबेट चर्चा तो बाद में होगी, क्योंकि इतने दिन तक चुप्पी का कारण क्या। कल एक चीज और देखेंगे, याद रखिएगा कि ये जो कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के बाहर आके, अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट में जब बहुत तीखी टिप्पणी हुई है सरकार पे, यहाँ पे और वहां पे भी कहा गया कि अगर आप नहीं कुछ नहीं इसका एक्शन लेते हैं तो हम एक्शन लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके 5 मिनट के बाद यहाँ पे इन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। कितने देर से लोग कह के थक गए कि कुछ बोलिए प्रधानमंत्री जी, तो उसके बाद जवाब दिया। और उसके बाद अब तुर्रा ये कि वो जवाब देने के बाद लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो बोला, अरे ये बोलने का क्या मतलब हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के भय से या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और वहां भी मणिपुर में भी, जो मैं कह रहा हूं, वहां की सरकार और यहाँ की सरकार, मणिपुर में भी कहा गया कि हमने एक को गिरफ्तार कर लिया है। ये नाम रिलीज किया आपने, ये जून का किस्सा है, मई जून का किस्सा जो है। आज जुलाई में इतने दिन बाद ये भीड़, ये उग्रवादी, ये हिंसा करने वाले लोग, ये हमारे माताओं को, बहनों को जिस तरह से परेड किया, मुझे तो पूरा कहा भी नहीं जा रहा है, शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है कि भीड़ के सामने, जिस देश में हम लोग देवी की पूजा करते हैं, औरत को देवी मानते हैं, ऐसे हमारे देवियों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बनाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का हम नारा देते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके यहाँ ऐसा हुआ है, यानी 75-80 दिन लगे हैं रिएक्ट करने में, और रिएक्ट करने में भी जब लगा है तो उसके बाद जब वीडियो आया है तब रिएक्ट किया है। ये कैसा तमाशा है, ये कैसी अदा है उनकी, ये कैसा व्यवहार है उनका। मैं समझता हूं एक जो वहां हुआ वो तो वाकई बहुत जघन्य है, निंदनीय है, दर्दनाक है। लेकिन हमारे माननीय ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे जितने बाकी मंत्रीगण हैं जो इस पर आज बोल रहे हैं, उछल कर बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अरे साहब, विपक्ष भाग रहा है चर्चा से, आप अधूरा सत्य बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं। विपक्ष नहीं भाग रहा है, विपक्ष तो कह रहा है कि पहले प्रधानमंत्री बयान दे, और वो भी जिस धारा के तहत बोल रहे हैं उस धारा के तहत वो बात नहीं बन रही है। हालांकि इसका नोटिस दिया गया है, राज्यसभा खड़गे साहब ने भी दिया और लोगों ने भी दिया है, इस पे नहीं हो रहा। मुझे एक चीज तो और लगती है, मुझे लगता है ये सब जो है किसी षड्यंत्र या किसी साजिश या किसी प्लान के तहत किया जा रहा है। तो उनको भी सूट कर रहा है, चुनाव की घड़ी नजदीक है, वो चाहते हैं सेशन ना चले, और सेशन से क्योंकि बहुत कुछ बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बहुत देश विदेश के लोग देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है आपने देखा सुना होगा। तो आज इतने लोग जो बातचीत कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जो धज्जियां उड़ेंगी, एक एक चीज उनके बारे में बगिया उखेड़ी जाएंगी, एक एक चीज जब सामने आएगा। ये नारी के अपमान मान सम्मान का ही विषय नहीं है सिर्फ,
ये हमारे भारत की अस्मिता का सवाल है, ये हमारे मणिपुर की अस्मिता का सवाल है, ये हमारे पूरे स्त्री जाति जो है हमारी, जो हमारी माँ बहन है, उनके साथ जो हुआ है उसका सवाल है कि पूरा विश्व आज हम पे क्या कह रहा है। क्या वहां जैसे हमारे माननीय जो हैं वो मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, और विश्व में बहुत सारे मुल्क में और पड़ोसी मुल्क में भी ध्यान भटकाया जा रहा है मुद्दों से, उनके मुद्दों से, और ये मुद्दा सामने लाया जा रहा है कि देखिए भारत में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो मैं जैसा कह रहा था, उनको भी शायद सूट करता है कि सेशन पहले ही खत्म हो जाए, ताकि न बात निकलेगी और न शायद दूर तक जाएगी, वो सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है बंद करेंगे ये लोग, क्योंकि चुनाव की घड़ी नजदीक है, कुछ स्टेट्स में चुनाव है जहाँ की इनकी स्थिति जो है इनके अपेक्षा अनुसार सही नहीं दिख रही है उनको। उनके सर्वे बता रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भी बता रही है कि विपक्ष जो है इंडिया जीतेगा, और उनके हालात या उनकी हालत ठीक नहीं है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी से विपक्ष के सर पे ठेकरा फोड़कर वो इस बार सेशन को यहीं पे खत्म करें, ताकि वो चुनाव में कुछ देर के लिए सही शांतिपूर्वक जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अहम बात यह है कि मणिपुर में जो जघन्य, जो निंदनीय, शर्मनाक और दर्दनाक जो किस्से हुए हैं और जिस तरह मणिपुर जल रहा है, इसको सबसे पहले इसको ठीक किया जाए। समाज, सरकार, केंद्र से सबसे यही अपील है।